हमारी कहानी है मनीला की, जो फिलीपींस की एक बड़ी नगरी है। जैसा कि संसार के महानगरों में होता है, वहां भी कई बेघर लोग रहते हैं, जिनमें कई बच्चे हैं। अक्सर देखा गया है, इन बच्चों का अपना परिवार नहीं होता, तो उन्हें अपनी देखभाल आप ही करनी पड़ती है। उन्हें केवल खाने पीने और सोने की जगह के अलावा कोई चाहिए जो उनसे प्यार करे और यह बताए कि यीशु उनसे कितना प्रेम करते हैं और उन्हें एक नया जीवन देना चाहते हैं। तो यहाँ केविन और उसके माता पिता आते हैं। वो मिशनरीज हैं, ऐसे लोग जो सबको यीशु के बारे में बताते हैं। आज केविन का जन्मदिन है, बस उसे एक डायमोस घड़ी चाहिए, लिए एक छोटा सा तोहफा। और वो इतना हैरान है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। पर अंदर ही अंदर केविन उदास था। ऐसा था, वो वास्तव में इस देश में रहना ही नहीं चाहता था। केविन के पिता और स्थानीय चर्च के एक पास्टर मिलकर बेघर बच्चों की सेवा करते थे। वो यीशु की बात बताने को उत्सुक रहते, पर केविन, उसे इसमें कोई रुचि नहीं थी। डैड, क्या मैं जीप में जाकर बैठूं? ठीक है, पर यहाँ वहाँ मत जाना। इस जगह अंधेरा हो जाने के बाद काफी खतरा हो जाता है। केविन इन शोर मचाते बच्चों से दूर जाना चाहता था। वो उसे याद दिलाते थे उसके बिछड़े हुए दोस्तों की और जो मजा वो उनके साथ रहकर उठा सकता था। उसे इस छोटे से बच्चे की जरूरत की कोई चिंता नहीं थी। उसके लिए ये एक गंदा भिखारी था जिससे उसे पीछा छुड़ाना था। शायद ये बात उसके मन में नहीं आई कि प्रभु भी उससे प्रेम रखता है और हर एक जन परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। दूर हटो, हट जाओ। वो लोग उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मेरी गाड़ी से उतरो, हट जाओ, जाओ यहाँ से। परंतु केविन एक डरावने अनुभव का मजा चखने वाला था, जिसके बाद वो पहले जैसा नहीं रहेगा। वो मेरा है। सॉरी। और जब उसे लगा कि स्थिति सामान्य हो गई, मुझे पैसे चाहिए। ये लो। इनमें डॉलर्स नहीं है? नहीं, सिर्फ पैसे हैं। यही है मेरे पास। इस सप्ताह का जेब खर्च है। ये घड़ी मुझे दे दो। ऐसे कैसे दे दूं? ये मुझे जन्मदिन पर तोहफे में मिली है। मैंने कहा मुझे दे दो। ठीक है, शांत रहो, मैं तुम्हें देता हूँ। चलो जल्दी करो। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। केविन की समझ में नहीं आया कि उसने उसका पीछा करना क्यों छोड़ दिया। इससे उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई, पर शायद वो चोर इस वेयरहाउस के बारे में कुछ जानता था जो केविन नहीं जानता था। हाँ? पकड़ो उसे। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो। यहाँ के अनाथ बच्चों की अगुवाई करने मॉम, मुझे केविन कहीं भी नहीं मिला।
ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। थोड़ी देर उसे रूठा रहने दो। केविन को जानते हो, भूख लगेगी तो लौट आएगा। चल अंदर। तो यहाँ बंद रहेगा जब तक के बॉस सुबह नहीं आ जाता। मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाना है। जरूर सबक सीखोगे तुम। बस बस चलो। केविन, केविन, वो यहाँ नहीं है। क्या? इसे खोलो, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे जाना है, खोलो इसे, खोलो, मुझे यहाँ से जाना है। केविन डरा हुआ ही नहीं था, बल्कि वो बड़ा खेद कर रहा था प्रभु, जो वो परमेश्वर से मेरी दूर हो मदद गया था। कीजिए। प्रभु, मुझे पता है मैं भटक गया था। जिस प्रकार मैं सबसे व्यवहार करता और तेरे साथ भी, मैं लज्जित हूँ। मुझे क्षमा कर दो। वहां और कौन था? उसका नाम था रीना। उसका अपहरण उन अपराधियों ने किया था जिन्होंने केविन को बंद कर रखा था। लड़के की उम्र क्या है? 13 का। वो कितने बजे लापता हुआ था? केविन बस यही सोचे जा रहा था कि वो कितनी परेशानी में पड़ेगा जब उसके माता पिता को पता चलेगा कि वो किस पीड़ा में फंसा है। तुम्हारी नाक से पर रीना खून बह रहा है। ये चाहती थी कि उसके भी माता पिता होते जो उसकी चिंता करते। क्या तुम अनाथ हो? सुनो, चुपचाप लेट जाओ। ये अपराधी ड्रग्स के व्यापार का एक हिस्सा थे और ये पुराना वेयरहाउस उनके छिपने की जगह थी। बड़े रहने दो। इस सारे काम के पीछे जिसका हाथ था उसे बॉस एम के नाम से जाना जाता था। हालांकि अंतिम निर्णय उसके हाथ में था, पर इन अपराधियों ने केविन को लेकर कुछ सोच रखा था। वो बहुत कुछ जान चुका था, तो उसके साथ एक ही चीज की जानी थी। वो क्या कहते हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। वो तुम्हें मार डालेंगे। जिस प्रकार केविन का पिता उससे केविन! प्रेम रखता है और उसी की खोज करना वो बंद नहीं केविन! करेगा, उसी प्रकार प्रभु हमसे प्रेम रखता है, चाहे हम भटक कर उससे केविन! कितने ही दूर क्यों न चले जाए। ये किस लिए है? ये हमारे भाग खोलेगा। क्या? शायद ये हमें इस जगह से निकाल पाए। मैं इसके बारे में तो नहीं जानता, पर इतना पता है अगर हमने प्रार्थना की तो वो हमारी मदद करेगा। सच में? बिल्कुल, वो हमारा दोस्त है और मदद करना चाहता है। बस हमें उससे मांगना है। आओ। रीना, देखो, रोशनदान। मेरे पास एक उपाय है। रोशनदान तक पहुंचने के लिए उस दीवार को ढाना था। यहाँ आओ, मेरी मदद करो। उस समय कोई और बचाने के लिए आ रहा था, वो जिसे केविन अच्छे से जानता था। उसका नाम था जूलियो।
वो क्या था? वो बच्चे, चलो चल के देखे, चलो। खोलो। चाबी तो दो। पहले मैं चढ़ता हूँ और जब मैं ऊपर पहुंचूंगा मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। रीना, वो मेरा भाई है। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम वही हो ना जिसने मुझे लूटा था? तुमने मुझे कैसे खोज वो सब लिया? बाद में बताता हूँ, अब निकलो यहाँ से। ठीक है अब रीना, चलो। जल्दी करो। केविन, ये बहुत ऊंचा है। तुम कर सकती हो। मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। जरूर पहुंचेगा। जल्दी हाथ दो। करो, खींचो, दूसरा हाथ दो। खींचो उसे। डरो नहीं। बस। अरे वो भाग रहे हैं। अरे पकड़ो उसे। अरे अरे वो आ उतरो, गए। पकड़ो। चलो चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। केविन, हर काम बिगड़ने क्यों लगा था? अब केविन और जूलियो ने फैसला किया कि उन्हें मिलकर काम करना होगा अगर सब रीना काम को बिगड़ बचाना है तो। केविन पुलिस के पास जाना आओ, चाहता यहाँ था, लेकिन जूलियो ने जोर दिया कि अब उसकी चले। योजना पर अभी पहले वो चला चले जाए। होंगे। हमें तभी जाना होगा जब सब सो जाएंगे, ठीक है? चलो आराम कर लो। पर जूलियो भी चिंतित था, क्या उसकी योजना सफल होगी? क्या तुम डर रहे हो? हाँ, थोड़ा बहुत। मैं भी, पर मैंने प्रार्थना की थी कि प्रभु रीना की और मेरी रक्षा करे। मेरी बहन के लिए तुमने प्रार्थना की? हाँ। काश मैं भी कर पाता, पर अब तक मेरे कारण वो हमेशा परेशानी में पड़ जाती है। यहाँ देखो, प्रभु से बात करते हैं। ये प्रभु से बात करने की बात बंद करो। लेकिन प्रभु का हमसे प्रेम है। शायद तुमसे होगा पर मुझसे नहीं। वो सबसे प्रेम करता है। तुम जानते नहीं मैं क्या करता हूँ, हमें जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ता है। इससे क्या होता है? इसीलिए तो प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, हमारे सारे पापों की कीमत चुकाने। और तुम ये सब मानते हो, है ना? हाँ, मैं भी तुम्हारे समान एक अपराधी था। जब तक मैंने उससे क्षमा नहीं मांग ली और उसके परिवार का नहीं बना। और अब मुझे क्षमा मिल गई। अब मैं उसका दोस्त हूँ। परमेश्वर का दोस्त? तुम भी बन सकते हो। मेरा मतलब अगर चाहो तो। देखो, मेरे मन में कई बातें हैं और और परमेश्वर उस इनमें से क्षण कहीं भी नहीं। केविन ने पाया इसीलिए कि मुझे उसे अकेला जूलियो छोड़ की दो। सचमुच चिंता है। वो मन से चाह रहा था कि जूलियो यीशु के पास आए, पर यकायक रीना को बचाने का समय आ गया। ऐसा था जैसे अभी या फिर कभी नहीं। मैं पहले जाता ठीक है, हूँ। संभल के। वो बड़ा बॉस एम आ जरा चुका देखो था। तो। क्या वो केविन को दी गई धमकी पूरी करेगा? और रीना का क्या होगा? उसके साथ क्या होने वाला है? गोलियों की आवाज। रीना, प्रभु का धन्यवाद, तुम ठीक हो।
चिंता मत करो, हम तुम्हें यहाँ से बचा लेंगे। केविन पीछे देखो। क्या बॉस एम, तुम्हें मेरी खोज है ना? धोखेबाज गद्दार कहीं का। हर चीज से बढ़कर केविन अपने नए दोस्त को जीवित देखना चाहता था। और कितना सुकून मिला जब उसके पिता वहां पहुंचे। क्या उन्होंने अपने बेटे को क्षमा किया? बिल्कुल किया। वो ठीक हो जाएगा रीना। पर उस समय वो ठीक हो सबके जाएगा। ध्यान में एक ही बात थी, और ये कि जूलियो को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। क्या मेरा भाई ठीक हो जाएगा? हाँ रीना, यीशु की सहायता से मुझे विश्वास है। यीशु? हाँ, केविन ने उसके बारे में बताया था। जानती हो, अब यीशु क्रूस पर नहीं है। वो मरे हुए नहीं हैं, वो जीवित हैं और वो तुम्हारे दिल में रहना चाहते हैं। क्या तुम ये चाहोगी? बिल्कुल, ऐसा तो मैं मन से चाहूंगी। मैं जाकर दूसरों को बुला लेता हूँ। रीना बहुत परेशान है। केविन, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तुम्हें याद है पिछली रात जब तुमने बताया कि प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया? बिल्कुल, वो तुम्हें भी क्षमा कर देगा, बस तुम्हें उससे मांगना है। तो क्या तुम मेरी भी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं। अभी प्रार्थना करेंगे। पहले मैं करूंगा और तुम दोहराओगे, ठीक है? प्रिय यीशु, प्रिय यीशु, मैं एक पापी हूँ जिसका मुझे अफसोस है, मुझे क्षमा कर दो। मैं एक पापी हूँ जिसका मुझे अफसोस है, कृपया मुझे क्षमा कर दो। तूने मेरे लिए प्राण दिए, इसके लिए धन्यवाद। तूने मेरे लिए प्राण दिए, इसके लिए तेरा धन्यवाद। और मेरे सारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। और मेरे सारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। कृपया मेरे दिल में आ और मेरा दोस्त बन जा। कृपया मेरे दिल में आ और मेरा दोस्त बन जा। धन्यवाद यीशु, आमीन। धन्यवाद यीशु, आमीन। केविन के लिए वो रात भी क्या रात थी। जीवन में पहली बार उसने देखा कि हर एक जन परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है और हर किसी में एक तड़प और खालीपन है जिसे केवल यीशु ही भर सकता है। क्या आप यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं? अगर नहीं तो क्यों ना उसको अपने दिल में आने को कहो, जैसे जूलियो ने किया। आपको एक नया जीवन मिलेगा और जब बागडोर यीशु के हाथ में होगी तब हम हर किसी से प्रेम कर पाएंगे और हमें वैसा बनने से कोई भी रोक ना पाएगा जैसा प्रभु हमें बनाना चाहता है।